हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में क्या-क्या हुआ है, कौन सा देश क्या कर रहा है, इस वीडियो में हमारे एक बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट को एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए क्योंकि यहाँ हम हर रात 9 बजे एक ऐसा वीडियो लाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको जियोपॉलिटिक्स से अपडेट रहने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला अपडेट इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस रखता है। भारत ने एक और बड़ा और काफ़ी स्ट्रैटेजिक कदम उठाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत कंटेनर लाइन यानी बीसीएल नाम से अपनी खुद की शिपिंग लाइन लॉन्च की है। इसका मकसद भारत की विदेशी शिपिंग कंपनियों पर जो भारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसे खत्म करना है। आज की स्थिति यह है कि भारत के करीब 95% कंटेनर ट्रेड पर विदेशी शिपिंग कंपनियों का कब्जा है। मतलब सामान बनाते भी हमें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसे ढोने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों पर निर्भर है। इसका नतीजा ये होता है कि हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए भारत विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे देता है। ये रकम लगभग भारत के डिफेंस बजट के बराबर है, सिर्फ अपना माल इधर से उधर पहुंचाने के लिए, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। सरकार को यही बात खटक रही थी और इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए भारत कंटेनर लाइन लाई गई है। बीसीएल में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 30% हिस्सेदारी है, जबकि सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास 20% है। इसके अलावा बाकी बची हिस्सेदारी बाकी कंपनियों और पोर्ट्स के पास है, यानी बीसीएल पूरी तरह सरकारी और पोर्ट केंद्रित स्ट्रक्चर है। इस प्रोग्राम से इंडिया को कई सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे इससे विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे, फॉरेक्स की भारी बचत होगी, सप्लाई चेन पर भारत का खुद का कंट्रोल ज्यादा होगा। अब अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की चाइना यात्रा से रिलेटेड। ये 8 साल में पहली बार है जब कोई ब्रिटिश पीएम चाइना गया है और इसके पीछे भी मेजर रीजन ट्रम्प ही है। आजकल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रम्प ही जिम्मेदार है। चाहे वो पिछले 20 साल से इंडिया यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, कनाडा के पीएम मार्क कार्ने की चाइना की विजिट हो, या फ्रांस के या फिर जर्मनी के या फिर अब ब्रिटेन के पीएम की चीन की यात्रा हो, सबके लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ही हैं। जिस तरह से अमेरिका किसी भी देश पर टैरिफ लगा देता है या दूसरे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल करता है, कभी गवर्नर कह देता है तो कभी कुछ, तो कभी ग्रीनलैंड एनेक्स करने की बात करता है। इसलिए अब हर देश अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी घटाना चाहता है। कीर स्टारमर की चीन का दौरा भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। इस यात्रा में कीर स्टारमर के साथ ब्रिटेन के 50 से ज्यादा बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स चाइना गए थे। कुछ मेजर एग्रीमेंट्स की बात करें तो चाइना ने यूके के टूरिस्ट्स के लिए 30 दिन का वीजा फ्री एक्सेस दिया है। स्कॉच विस्की पर टैक्स घटाकर आधा कर दिया है, जबकि ट्रंप ने इस पूरी विजिट को लेकर चेतावनी दी है कि यूनाइटेड किंगडम का चीन के करीब जाना रिस्क भरा हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी डेंजरस है। यहाँ आप हेडलाइन देख सकते हैं, 10 साल पहले शेख हसीना की सरकार में जो जमीन इंडियन कंपनीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत दी गई थी, उस एग्रीमेंट को रद्द करके अब यूनुस सरकार ने वही जमीन चाइनीज कंपनियों को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ अब चाइनीज कंपनीज ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। बांग्लादेश के चटगांव में लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू भी हो जाएगा। चीन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को बांग्लादेश को ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है। यहाँ मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर चीन ने लास्ट ईयर बांग्लादेश को 20 J-10 CE फाइटर जेट देने की भी डील की थी। ये सप्लाई भी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था। पीएम मोदी की ढाका यात्रा के दौरान भारत के निवेशकों के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का फैसला किया गया था। ये जमीन उसी इंडियन इकोनॉमिक जोन के तहत भारत की कंपनियों को प्रोवाइड की गई थी। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पर था, जिसे बांग्लादेशी सरकार ने अब रद्द करके यही जमीन चाइनीज कंपनियों को दे दी। खैर, नेक्स्ट अपडेट वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ट्रंप के दबाव में वेनेजुएला अब अपने ऑयल सेक्टर को विदेशी प्राइवेट कंपनियों के लिए ओपन करेगा। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनियों को अब प्रोडक्शन और सेल्स पर कंट्रोल मिलेगा। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्ज ने ऑयल सेक्टर ओपन करने से पहले ट्रंप से फोन पर बात की थी, इसलिए ट्रंप के कहने पर ही ऑयल सेक्टर को ओपन किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला से कुछ सैंक्शन हटा दिए हैं ताकि ऑयल सेक्टर में लेन देन आसान हो सके।
वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 1% ग्लोबल प्रोडक्शन का है। पहले ये 3.4 मिलियन बैरल पर डे था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन के कारण अब 1 मिलियन पर आ गया है। लेकिन अब अमेरिकी सैंक्शन हटने के बाद ऑयल प्रोडक्शन में फिर से बूस्ट देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले इंडियन कंपनी रिलायंस ने भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था और ट्रंप से वेनेजुएला के ऑयल को खरीदने की परमिशन मांगी थी। नेक्स्ट अपडेट चाइना के लिए सेटबैक है, क्योंकि इंडिया ने चीन द्वारा बैक आरसीईपी ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, देयर इज नथिंग ऑन द टेबल, वी हैव नॉट कंसीडर्ड इट। मतलब भारत का इस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई विचार नहीं है। इससे पहले 2019 में भी भारत आरसीईपी में शामिल होने के लिए मना कर चुका है। आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एशिया पैसिफिक बेस्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बाय पॉपुलेशन एंड जीडीपी। इसमें 10 आसियान कंट्रीज समेत दुनिया के 15 देश शामिल है, जिसमें 5 पार्टनर कंट्रीज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। ये ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, साथ ही 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को भी। इससे एशिया पैसिफिक का रोल ग्लोबल ट्रेड में बढ़ जाता है और ये मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड को इजियर और चीपर करने के लिए बनाया गया था। भारत के इसमें शामिल न होने के कई रीजन हैं। एक तो चाइना डोमिनेटेड ट्रेड ब्लॉक में शामिल होना लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कंसर्न पैदा कर सकता है। दूसरा, आरसीईपी के नियम भारत के मेक इन इंडिया और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की पॉलिसी को लिमिट करते हैं। तीसरा है, भारत पहले से चीन के साथ ट्रेड डिफिसिट में है। अगर ऐसे में भारत इस ब्लॉक में शामिल होता है तो चाइना अपने सस्ते सामान इंडियन मार्केट में फ्लड कर देगा, जिससे इंडिया के किसान, छोटे उद्योग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी वजह, जितने भी देश आरपीसी में शामिल है, चाइना को छोड़कर भारत सभी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इसलिए इंडिया को जो मार्केट एक्सेस चाहिए इन देशों में, वो एफटीए के जरिए ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये थे आज के मेजर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए।